सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से अमावस का दिन और सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जैन करते हैं आज की शुरुआत। आपसे कई बार बताया है, कई बार कह चुके हैं कि संतों के विहार में अपनी कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हाँ, 17 तारीख को जगह जगह आंदोलन करना है, उसके बारे में आपसे बात करते रहेंगे, पर आज बात कर रहे हैं विहार में अपनी तरफ से लापरवाही, असावधानी कारण हमारे जो संत हैं उनका दुर्घटनाग्रस्त होना, और कई का मौके पर ही बस ऐसा ही दृश्य परसों सुबह आ गया सामने। चेतावनी के बावजूद, चेताने के बावजूद कहीं ना कहीं हमारी ढील, इसके बारे में जिम्मेदारी के लिए हम पहले दोषी हैं, तब जानबूझ के करने वाला वो दूसरे नंबर पर है। ये हैं चिंतनपूर्ण माता जी, 56 साल की, लगभग 5:15 की बात है, परसों की। विहार चल रहा था, पालीताना की ओर बढ़ रही थी कि सड़क पर दुर्घटना हो गई। किसने करी, क्यों करी, कैसे हुई, यह बताने की आज जैन समाज को बताने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पर दुर्घटना में ही मौका स्थल पर ही कालधर्म, आप कहते हैं समाधि, आप कहें दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु, कुछ भी शब्द आप कह सकते हैं, पर यह इसकी जिम्मेदारी हमारे समाज के ऊपर है। हमारी जागृति ना होने से इस तरह से घटनाएं बढ़ जाती हैं। पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि कोहरे का बहाना बन जाता है या कोई और बहाना बन जाता है, और उस बहाने में कहीं ना कहीं इस तरह दुर्घटनाएं सामने आ जाती हैं। कई लोग हमारे समाज के संतों के प्रति इस तरह के अपने बदले निकालने की कार्रवाई होती है, फाइल बनती है समाज की, पुलिस की, और वह धीरे धीरे, क्योंकि उससे लड़ने वाला कोई केस समाज नहीं लड़ता है, कोई केस साधु नहीं लड़ता है, वह विहार करके खत्म हो जाती है बात, फाइल बन जाती है। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, एक काल धर्म और एक और मृत्यु और एक समाधि और एक साधु हमारे बीच लेते हैं, और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले समाज की होती है और बाद में पुलिस की। हम पुलिस से सुरक्षा क्यों नहीं लेते हैं, आज बहुत बड़ा सवाल यह उठ जाता है। आज पुलिस से हमारे पे अधिकार है सुरक्षा लेने का, और उसके लिए हम क्यों चुप होते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल हमारी लापरवाही का ही स्पष्ट दिखता है। पत्र दिखा देते हैं आपको, देख लीजिएगा। यह उत्तर प्रदेश का दिखाया है। इस समय उत्तर प्रदेश में अनेक जगह पे संत आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। 28 अक्टूबर का लेटर है, पुराना लेटर है, आज का नहीं है। ये जानकारी में आज समाज को दे रहे हैं, बार बार देते हैं, लेकिन हमारे कानों पर आज जूं नहीं रेंगती है। हम इतनी तरह से जिम्मेदार नहीं हो पाते हैं। पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपने उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों को, थाने को लिखा गया है कि जैन संत जब भी पग विहार करेंगे तो उन्हें समुचित विहार में सुरक्षा दी जाए। लेकिन नहीं, विहार करते हैं, हमें कोई सूचना की जरूरत नहीं पड़ती है, ना हम विहार में इकट्ठे चलते हैं और ना कोई सूचना आगे देते हैं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर जब 3 दिसंबर का कार्यक्रम होता ना, तो 5 पिच्छी जा रही थी और साथ में 2 साथ में हमारे व्यक्ति थे, और 2 में एक पेड आदमी था और 1 आदमी और था। ऐसे विहार होते हैं और ऐसे शर्म आती है। यह पत्र आपको दिया गया है। जब भी किसी राज्य में जाते हैं आप वहां के पुलिस के संपर्क थाने स्टेशन पर लिखिए आप कि इस थाने के अंदर हमारे इन साधु का इस तरह इस रूट से विहार हो रहा है, कृपया समुचित सुरक्षा। अगर नहीं लेते हैं तो सोच लीजिए, बाहर वाला कम, आप ज्यादा दोषी हो जाते हैं, हम और आप। बार बार हमारे अचल तीर्थों पर, चल तीर्थों पर चोट हो रही है, और इसके लिए जैन समाज इस रविवार को 17 को आंदोलित हो रहा है। आपको मालूम है ना, आपको अपने क्षेत्र में भी आंदोलन करना है, हर जगह करना है, और खासकर MP के घर पर करना है। अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आने वाले हैं सांसद के चुनाव, इसलिए वह सांसद अगर आपका जिम्मेदार है, आपका हित है, तो वह जरूर सुनेगा आपकी बात और आपकी बात को आगे तक पहुंचाएगा। सबसे पहले इसलिए कलेक्टर के पास से मजा नहीं आएगा आपको। विधायक के चुनाव हो गए, कलेक्टर कहेगा, आपका ज्ञापन लेगा, आगे भेज देगा, खत्म। लेकिन जो अपने यहाँ से चुन के जाता है उस वह हित का होता है, क्योंकि आप भी उसके हितकारी हैं और वह एक सामंजस्य बनता है। पर अब बात कर देख रहे हैं, ये पत्र दिखा रहे हैं आपको। जब तक जगह जगह पर स्वतंत्र जैन आयोग नहीं बनेगा, हमारे तीर्थों की सुरक्षा के बारे में सवाल खड़ा होता रहेगा। ये पत्र लिखे गए हैं राज्यसभा सांसद द्वारा, विधायकों द्वारा महाराष्ट्र सरकार से, कि जैनों की सुरक्षा के लिए, जैनों के लिए एक स्वतंत्र जैन आयोग का गठन करना नितांत आवश्यक है, और इसके लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।
हर जगह की राजकीय कमेटियां हैं, अपनी जगह पे अपने विधायकों को लिखिए, सांसदों लिखिए, पत्र लिखिए कि हमें सुरक्षा चाहिए अपने तीर्थों के चरित्र, और 4 कहानी लिखिए जिससे वह विधायक, वह सांसद आपकी बात अपने राज्य में पहुंचा सके और एक स्वतंत्र जैन आयोग का गठन हो सके। आज वक्फ बोर्ड के कारण ही मुस्लिम समाज आज इतना आगे बढ़ पाया है, जनबल बढ़ पाया है, धनबल, और सारी सरकार से सारी अल्पसंख्यक सुविधाएं ले पाया है। हमें जागना होगा, अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक है, कम से कम इस बात के लिए तो जोर लगा ही सकते हैं आप अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए, एक जैन आयोग के गठन के लिए। दृश्य देखिए, छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा के हैं, छोटी जगह है, 12 घर की जैन समाज है, और उसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का पंचकल्याण का महामहोत्सव का सौभाग्य मिल जाए तो कहते हैं कि रेत के अंदर भी गुलाब खिल जाए, पत्थर के अंदर भी तेल निकल जाए। गजब की बात है, ऐसा सौभाग्य मिलता है। और कैसे अंदर उत्सुक है, 9 तारीख को पंचकल्याण शुरू हुआ है, 15 तक चलेगा। यह सौभाग्य होता है जब पाषाण से भगवान बनता है, और हमारा भी प्रयास होता है कि हम एक इंसान से अच्छे इंसान बन जाए। और एक अब खुशखबरी जैनों के लिए, 9 दिवसीय शिखर जी यात्रा के लिए ट्रेन जा रही है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से जाएंगी। ये पहली, ये 4 दिसंबर को गई, उसके तरते दिखा रहे हैं आपको। पर ये दृश्य सरकार नहीं दे रही है, ये निःशुल्क नहीं हो रही है। लगभग 25,000 खर्चा आता है, 15,000 के अंदर आप 3rd AC के अंदर 9 दिवसीय यात्रा कर सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की भी करेंगे साथ में, पावापुरी की होगी, गुणाजे की होगी, कुंडलपुर की भी होगी, और अन्य तीर्थों के साथ गुजरते गुजरते शिखर जी की यात्रा के लिए है। 4 को गई है, अब परसों 14 को फिर जाएगी, 14 के बाद 31 को फिर जाएगी। फिर ये तो दिसंबर की है, अगले साल में 10, 20, 30 जनवरी को, 9 फरवरी को, इस तरह ही चलती रहेंगी। IRCTC के सहयोग से अदानी फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की है, और इसके अंदर पूरा जैन सात्विक पूरा यात्रा दृश्य देख रहे हैं आप। ऐसी गजब की यात्राएं पहली बार शुरुआत हो रही है जैन समाज के लिए, पर सरकार से नहीं, IRCTC की तरफ से जब पूरी ट्रेन लेकर इस तरह से यात्राएं की जा रही हैं। और है ना अच्छी बात, कम से कम आप 15,000 रुपये शुल्क देकर इसमें यात्रा कर सकते हैं। शिखर जी के लिए 9 दिवसीय यात्रा अब परसों फिर है 30 दिसंबर को। राजस्थान के डूंगरपुर के सांवला में देख दर्शन कर रहे हैं आप। ये यहाँ पर बना है अजित कीर्ति तीर्थ, जो नव तीर्थ है, वहाँ पर पहुँचे आचार्य श्री वर्धमान साहिब संघ गुरु प्रतिष्ठा के लिए, और कहते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं संत, वहाँ धरती सोना सोना हो जाती है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर अजित सागर जी की प्रतिमा का अनावरण शुरुआत हुई, और यह है वह अजित सागर जी की प्रतिमा जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य श्री वर्धमान सागर जी द्वारा हो रही। फिर मिलेंगे आपके साथ आज शाम को खास बात के साथ, बहुत खास बात है। आचार्य काम कुमार नंदी जी की नृशंस हत्या हुई थी, आपको आज खुलाएंगे। जो CID रिपोर्ट दी, अब सौंप दी है, उसमें किस तरीके से नृशंस हत्या की अभी तक आप नहीं जान पाए। और आप कहते हैं ना, वो कई लोग कहते हैं अरे क्यों पैसे के लेन देन करते हैं महाराज, पूरे इतिहास बताएंगे आपको आज शाम को। सोचकर आप हैरान हो जाएंगे किस तरीके से नृशंस हत्या और कारण क्या था हत्या का, सारे पासों को सुलझा दे गया CID ने, और एक्सक्लूसिव बताएगा चैनल महालक्ष्मी आपको आज रात्रि 8 बजे। आंदोलन मत भूल जाएगा, 17 को जन जन को जगह जगह पर आंदोलन करना है। सादर जय जनी।